गधा और बिल्ला। एक जंगल में एक बिल्ला रहता था। वह बहुत ही निर्दयी व घमंडी था। जंगल के सभी जानवरों को वह बहुत सताता था। इससे जंगल के सभी जानवर बहुत दुखी रहते थे। अगर कोई भी जानवर उसके खिलाफ आवाज उठाता तो वह उसे जान से मार देता। ऐसे ही उसने कई जानवरों को मार डाला। इस कारण जानवर उससे और भी ज्यादा डरते थे। एक दिन की बात है, एक गधा अपनी आदत के मुताबिक ढेचू ढेचू करते हुए चला जा रहा था। वह देखने में ज्यादा हट्टा कट्टा तो नहीं था, पर बुद्धिमान व चतुर कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा था। संयोग से जिस रास्ते से गधा ढेचू ढेचू करते हुए जा रहा था, उसी रास्ते से बिल्ला भी गुजर रहा था। गधे की आवाज सुनकर बिल्ला ने कड़कड़ाकर उससे कहा, अरे ओ मूर्ख के बच्चे, ये क्या ढेचू ढेचू लगा रखी है। इस पर गधे ने प्यार से जवाब दिया, क्या करूं भाई साहब, यह तो मेरी भाषा है, भला इसमें मेरी क्या दोष है। इतने पर बिल्ला गुस्सा हो गया, बेवकूफ कहीं के, भाषा है, चला है अपनी भाषा का प्रचार करने। बिल्ले के इस तरह कहने पर गधे को अच्छा नहीं लगा। देखिए बिल्ला साहब, आप अपने आप को कुछ भी समझे, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तुम मुझे मूर्ख के बच्चे मत कहो, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। रुककर गधा बिल्ला को चेतावनी देते हुए बोला। गधे की बात बिल्ले को बहुत नागवार लगी। वह इससे अपना अपमान समझा। वह दहाड़ा, गधे, दो कौड़ी के जानवर ज्यादा जबान चलाता है, शायद तू जानता नहीं मैं कैसा बिल्ला हूँ, रुक मैं अभी तुझे बताता हूँ। इतना कहने के साथ ही बिल्ला ने एक लाठी उठा ली। वह सचमुच इतना गुस्सा था कि उसे अपना जरा सा भी अपमान अच्छा नहीं लगता था। अरे तू क्या बताएगा, चल बहुत देखे हैं तेरे जैसे, दो चार पे अपनी धाक जमा ली तो अपने आप को क्या शेर समझने लगा। गधा भी कम ना था, वह समझ गया था कि बिल्ला को अपने आप पर घमंड है, इसलिए उसने सोचा क्यों ना आवाज बिल्ला का घमंड तोड़ ही दूं। गधा सोच ही रहा था कि तभी बिल्ला लाठी बजाते हुए, मूर्ख के बच्चे, तू मुझे मारने की धमकी देता है, देख अब मैं तुझे कैसा मजा चकाता हूँ। इतना कहने के साथ ही बिल्ला ने लाठी गधे के ऊपर दे मारी, किंतु गधा बड़ा ही चतुर था। अपने ऊपर लाठी गिरने से पहले ही फुर्ती से बगल में हो गया और लाठी जमीन पर कट्टर की आवाज करके टूट गई। गधे की चालाकी देखकर बिल्ला और भी आग बबूला हो गया। वह तेजी के साथ गधे पर झपटा। बिल्ला गधे के ऊपर अपना जबरदस्त वार जमाता कि इससे पहले ही गधा ने उस पर अपना एक जोरदार वार कर दिया, जिससे बिल्ला के शरीर से खून बहने लगा। अपने शरीर से खून बहते हुए बिल्ला क्रोध से पागल हो गया। मैं अब तुझे जान से मार डालूंगा गधे, अब तू संभल अपने आप को। इतना कहने के साथ ही बिल्ला ने अपनी जगह से जंप लगाकर गधे के ऊपर एक जोरदार वार कर दिया। पीठ में काफी चोट लगने के कारण गधा बौखला उठा। अब उसे भी संभल अपने आप को घमंडी बिल्ले। इतना कहने के साथ ही गधे ने तेज से दौड़ लगाते हुए बिल्ला पर अपना वार जमा दिया। गधे की मार से बिल्ला कई ढुलकियां खाते हुए कुएं में जा लटका। अब तो उसकी मौत उसके सामने थी। वह कुएं के सिर को अपने पंजे से पकड़े हुए थे। उसे लग रहा था कि वह अब कुएं में गिरकर मर जाएगा। वह बहुत कोशिश कर रहा था कि वह कुएं में ना गिरे और बाहर निकल जाए, किंतु उसका यह प्रयास असफल रहा। अब तो वह डरने लगा कि अगर कुएं में गिरूंगा तो मर जाऊंगा और बाहर निकलूंगा तो गधा मार डालेगा। दोनों तरफ से उसे मौत ही नजर आ रही थी। वह दुविधा में पड़ गया, अब मैं करूं तो करूं क्या। बिल्ला को मौत के मुंह में जाते देखकर गधे के अंदर उसके प्रति दया आ गई। वह कुएं के सिर के पास गया और बिल्ला का पंजा अपने पंजे से कसकर पकड़ते हुए बोला, आओ मित्र, मैं तुम्हें इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। गधे की दयालुता देखकर बिल्ला की आंखों में आंसू बहने लगे। वह अपने किए हुए पर पछताने लगा। कुछ देर बाद गधा बिल्ले को लेकर पुनः उसी जगह पर गया जहां वे दोनों पहले मिले थे। बिल्ला को रोते देख गधा ने उससे पूछा, क्या बात है मित्र, तुम रो क्यों रहे हो। क्या बताऊं मित्र, मुझे अब तो अपने किए हुए कामों पर बताने में भी शर्म आ रही है। मैं एक बहुत बड़ा निर्दयी जानवर हूँ। मैंने बहुत से बेगुनाहों को सताया है और एक तुम हो कि मेरी गलती होने पर भी तुमने मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपना पंजा मेरी तरफ बढ़ा दिया। बिल्ला अपने किए हुए पर पश्चाताप करते हुए बोला। इस पर गधे ने उसे समझाते हुए कहा, देखो मित्र, हमें
किसी भी जानवर को नहीं सताना चाहिए, बल्कि सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। बिना वजह के झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। गधे की इस बात पर बिल्ला शर्म से अपना सिर नीचे कर लेता है, क्योंकि अभी अभी उसने गधे से बिना वजह के झगड़ा करके खुद ही अपनी मौत को बुला लिया था। गधे ने बिल्ले का सिर ऊपर करते हुए कहा, समझ गए ना मित्र? हाँ मित्र, समझ गया। इतना कहने के साथ बिल्ला और गधा एक दूसरे के गले मिल गए। अब बिल्ला किसी भी जानवर को नहीं सताता था, सभी ने अपनों की तरह प्यार करता था। उसमें यह बदलाव देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए।